नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस क्रम में मैं उस विधानसभा आ पहुंचा हूं जिसे लेकर बीजेपी ने एक अच्छी कवायद की थी। एक प्रतीक चिन्ह की तरह एक मसला उठाया और रणनीति ये थी कि इस प्रतीक को कई जगहों पे आसपास की उन सारी विधानसभाओं में इस्तेमाल किया जा सके जहां साहू वोटर प्रमुख हैं, बहुतायत में हैं। साहू वोटर को लेके एक मान्य धारणा है कि ये बीजेपी के समर्थन में रहते हैं, लेकिन 2018 के परिणामों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कवायद उस समुदाय को वापस लाने की थी और इसके साथ साथ बीजेपी पर ये आरोप भी कांग्रेस लगाती रही है कि इस विधानसभा सीट जहां पर कि मैं आया हूं और जिस प्रत्याशी से मिलने पहुंचा हूं, इन दो के जरिए बीजेपी ने ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण की कोशिश की। ये विधानसभा है साझा। शक्तिशाली मंत्री रविंद्र चौबे का वो क्षेत्र जहां पे लंबे अरसे तक, जैसा कुछ यहाँ के लोग साथी बताते हैं, करीब 55-60 साल का समय है जब उनका और उनके परिवार का ही कब्जा रहा है। लोकतंत्र में थोड़ा अजीब लगता है, मगर हकीकत यही है। माता, पिता, भाई और अब रविंद्र चौबे लगातार इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे बीरनपुर नाम की एक घटना घटी। बीरनपुर में मुस्लिम और हिंदू दो पक्ष लड़े। एक साहू युवक की मौत हुई और बीजेपी ने उसके पिता को, जिनका नाम है ईश्वर, प्रत्याशी बना दिया। मैं उन्हीं ईश्वर साहू के पास आया हुआ हूँ। ईश्वर जी प्रणाम। जी सर, नमस्ते सर। कैसा रहा चुनाव ईश्वर जी? बढ़िया रहा, ठीक रही। ठीक रही? ठीक रही। पूरा जीवन में राजनीति तो कभी करे नहीं, अचानक राजनीति, कैसा अनुभव रही? कैसे प्रचार करे? प्रचार तो हमने तो पहले वैसे मालूम नहीं रही इस राजनीतिक का होते करके। अगर पार्टी हमरा उम्मीदवार बने, हमार भाई विश्वास करिस, तो हम तो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो हम रुक से गए थे कि इतने बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते करके। फिर अपने दिल पे से सोचे नहीं कि ये चमत्कार है, ये चमत्कार को बोला स्वीकार करना ही पड़ी। ये दिल बोली तो मैं स्वीकार करें। अब स्वीकार करें तो अब तो है जो चुनौती है, चुनौती बोले तो यही, हम कभी गए नहीं हन जनता के बीच में। अब तो फिर हम लोग जिस टाइम में हम स्वीकार करें तो हम तो चुनौती से ही स्वीकार करें ना। तो हम भगवान पे भी भरोसा करें, जनता भी भरोसा करें, जो स्वीकार करें, चुनौती स्वीकार करें, बहुत अच्छी तरह काम हो, अच्छी तरह निपटीस। ईश्वर जी, चुनाव बड़ा महंगा खर्च होता है, ठीक है? व्यवस्थाएं लगती हैं। रविंद्र चौबे जैसे प्रभावशाली, शक्तिशाली मंत्री थे, सरकार कांग्रेस की थी, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं आई? कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पैसे से चुनाव नहीं लड़े। हम प्रार्थना करके चुनाव जीते, प्रणाम किए, हर गांव में गए, क्षेत्र में गए, हर घर में गए, प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए। और हमको धन की जरूरत नहीं पड़ी, मन की जरूरत पड़ी। हम मन से दिल जीते उन लोगों का प्रार्थना करके, तो हमारी हर तरह से काम हुई सा। और हम एक खरा उतरे जनता के बीच में जाके, जनता के भरपूर आशीर्वाद मिली। आप खुद, जब मैं आपके घर गया था, मेरे को याद है, तो आप बहुत थोड़ी सी खेती है आपकी और मजदूरी वगैरह करते हैं आप? हाँ, मजदूरी करते, है ना जी। तो क्षेत्र के समस्या के बारे में जानकारी कुछ है? तो का समस्या है, जब का समस्या सामने आई, मुद्दा का रही, का मुद्दा जनता ला बताइस? जनता ला बताइस जैसे कि हर कोई मालूम है। उदाहरण के तौर पे तो मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ। इतना ये क्षेत्र विधायक के इतना गुंडागर्दी बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। आज नरवा घुरवा के नाम से जो निकाले गए, क्या होते, घुरवा कहाँ है, नरवा कहाँ है, गरवा कहाँ है। आज गरवा रोड पे पड़े, वो तो सब जनता आंखों से देखा था। और विकास कुछ भी नहीं है। जरा सी थोड़ा बहुत बारिश शायद बूंदाबांदी हुई है तो उसमें भी लोगों को चलना परेशानी हो जाती है। कुछ भी नहीं है। 40 साल बस दिखा, पोस्टरों में दिखा 40 साल इतने बड़े नाम, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर से उसकी कुछ भी नहीं है। 40 साल की कोई राजनीतिक नहीं है, कोई विकास ही नहीं है 40 साल की। अच्छा, बीरनपुर जहाँ घर है आपका, उस बीरनपुर से जो मुस्लिम तबका है, जो वहाँ का समाज है, वहाँ का समर्थन, वहाँ का सहयोग है, या अभी भी एक तनाव सा बना हुआ है उस गांव में? नहीं, तो अभी
फिलहाल में तनाव नहीं है, सब अच्छा है और पहले भी अच्छा रहते हैं, पहले भी अच्छा राहत रहे। ये जब से ये चौबे ने हर गांव में ये सब क्या क्या बनाए ना, युवा क्लब, युवा मितान, क्या क्या ये सब निकाले, तो हर गांव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लोग ही ज़्यादा, उनकी आतंक ज़्यादा बढ़ गए। वो विधायक से ज़्यादा अपने आप को विधायक, मंत्री से ज़्यादा अपने आप को मंत्री समझते, विधायक से ज़्यादा अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग गए। आज उन पे ब्रेक नहीं लगाया क्षेत्रक विधायक उन पे लगाम नहीं लगाया करके उनकी हौसला ज़्यादा बढ़ गए और आज वो पूरी खूनी लड़ाई लड़ने में तैयार हो गया और उसका नतीजा मैं स्वयं हूँ। आज उनकी क्षेत्रक विधायक के छूट के कारण, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता के कारण, छूट के कारण आज ये दिन मेरे को दिखना पड़ता। आज मैं अपना बच्चा खो के बैठा हूँ, मैंने बच्चा खो दिया, मेरा घर का चिराग बुझा दिया। अगर जिस प्रकार उनकी आतंक बढ़ते गए तो उसी टाइम में अगर लगाम लगा देती, चौपे या ब्रेक लगा देती, तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलती। जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, वो कार्रवाई आपको संतोष देती है या आपको लगता है कि नहीं, ढंग से कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। क्या कमी रह गई थी? बहुत कुछ कमी है। खुलेआम दिन में बीच चौराहे पे महिला पुरुष सहित सब मिल के मारे, नाम के लिए गिरफ्तार करके रखे, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। और ऊपर से हमारे हिंदू भाई मल्ला भी गिरफ्तार कर दे, जो बाहर से आए राजस्थान बेवजह से ही, तो कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ वो क्षेत्रक विधायक आज तक बिरनपुर में कदम नहीं रखी। अच्छा, ये घटना हुई के बाद कभी रविंद्र चौबे संपर्क करी, इसका बात नहीं, करी? नहीं, कभी नहीं करी, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। एक कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घर गांव में तक के नहीं है। यहाँ तक मैं बताया नहीं कि हर गांव में कार्यकर्ता है, बांध के गुंडा पाल के रखे ये कांग्रेस के जो विधायक नेता लोग, वो लोग भी घर में नहीं आए। हाँ, अरे कम से कम एक भाईचारे के नाते आती, इंसानियत के तो नाते रहती, वो भी नहीं आए। इंसानियत के नाम से भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी कि नौकरी, 10 लाख मुआवजा, ये सब देंगे, आप क्यों नहीं लिए उसको? तो किस प्रकार से ले, जब गुनेगार को सजा नहीं दिला पा रहे तो हम कौन से हिसाब से आपकी नौकरी और ये 10 लाख पैसे नौकरी लेंगे? आज हम नौकरी और पैसा अगर लेवत हम हैं तो कल दूसरा परिवार के घर उजाड़ देते हैं, दूसरा घर के बेटा मारबे, मोर भुवनेश्वर जैसे दूसरे घर के भुवनेश्वर की हत्या कराबे। तो ये सोच के मैंने नहीं लिया अभी तक। ये जो गांव-गांव आप गए प्रचार करने के लिए, हाथ जोड़ के, जैसा आप बता रहे हैं, मन जीतने गया था जी, बोलते क्या थे लोगों को, क्या बताते थे? बताना क्या, मैं खुद ही, जैसे कि मैं अपने दिल से ये स्वीकार नहीं करें, उसी प्रकार मैं जनता के बीच में जाऊँ, जनता बोला कि दाई हो, ये देख लो, आज मोर घर के चिराग बुझा दे, कल चल के तुम्हारे घर के चिराग बुझा, आज मोर गांव में देखे नहीं ऐसा। और इससे बताने से ज़्यादा तो जनता, हर कोई जनता जागरूक हो गए कि उसके आतंक से, कि हर गांव में आतंक, जैसे मोर गांव बिरनपुर में घटना घटी, उसी प्रकार सबको भय सताने लग गए कि नहीं, इतना बड़े घटना घट गए और हमारे क्षेत्र के विधायक देखे भला नहीं है, कदम नहीं है आज। अरे कम से कम इंसानियत के नाते तो आती, वो कर पास इंसानियत भी नहीं रह गई। ये सब हर कोई जनता मन बना के रखी कि नहीं, बदलना है। अमित शाह से मुलाकात कैसे हुई आपकी, कुछ बता सकेंगे? पहचानते हैं अमित शाह जी को? जी, पहचानते हैं। कैसे हुई मुलाकात, कुछ बात हुई उनसे अलग से? शाह जी के साथ तो मुलाकात राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में इसने जब मुलाकात हुई, और दूसरा में स्टेज में? हाँ, स्टेज में। और दूसरी बार वहाँ हुई पंडरिया विधानसभा में, और तीसरी बार अपने साझा विधानसभा। अभी तक के मोल 3 बार मुलाकात हो गई। आपको लेकर बीजेपी की ये एक रणनीति रही थी कि आपके साथ जो घटना घटी, साहू समाज के साथ जो घटना घटी, उसको आसपास के जितने साहू बाहुल्य इलाके हैं
वहाँ पर भी बताएंगे। तो क्या आप वहाँ भी गए थे? कहाँ? आसपास की दूसरी विधानसभाओं में भी आपको लेके गए थे, आप यहीं रहे, इसी जगह आप अपना प्रचार करते रहे, या दूसरी विधानसभाओं में भी गए? हम प्रचार तो यहीं पे किए, हमारे क्षेत्र में किए प्रचार, साझा विधानसभा में ही प्रचार किए। क्या नतीजा लग रहा है ईश्वर आपको? कैसा लगता है, क्या जीत जाएंगे आप, या अभी कठिन है लड़ाई ऐसा लगता है? अब जिस प्रकार पूरा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद मिला थे, तो ऐसे लगते कि मैं नहीं जीता तो जनता खुद जीता थे। मैं नहीं जीता तो ईश्वर तो एक नाम के ये है, खुद जनता ने खुद स्वयं होके लड़ाई लड़े हैं। तो लड़ाई में जनता ही, हमारे साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता ही जीता थे। अगर आप जीत गए, हालांकि अभी ये तय नहीं है, 3 तारीख को ही समझ में आएगा कौन दिग्गज जीता, कौन हारा, क्या हुआ, लेकिन अगर जीत गए तो सबसे पहला काम ईश्वर क्या है जो आप करना चाहेंगे? अब सबसे पहला काम तो मोर यही रही कि मैंने देखा हूँ गरीबी, कि गरीबी का होते। आज ऐसे भी हमारे क्षेत्र की जनता मन है कि बताया नहीं कि जरा सी बारिश में घर पहुंचना दिक्कत आते। किसी के आवास योजना इतने बड़ी निकाले हैं, हमारे केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो अभी तक 2.5 लाख जो केंद्र सरकार की योजना मकान का आवास योजना, वो अभी तक वो बंद कर रोक के रखा है। सबसे पहले वो लाहूँ, मैं हर गांव में, हर क्षेत्र के पास, जन जन के पास पहुंचा हूँ। उसके साथ साथ कोरोना काल से चावल मुफ्त में दिए जाते, ओला भी रोक के रखे हुए हैं। और ये नरवा घुरवा के नाम से इतना घोटाला होते। आज गरवा कहाँ है? रोड में किसान ला कितना तकलीफ होती। हर गांव में गौठान के नाम से करोड़ों की घोटाला होते। ये सब तो जरूरी है करना। आपकी पत्नी भी प्रचार करने निकली थी ना? हाँ जी। वो क्या बोली, वो लोगों से कैसे बात करती? वो भी एक न्याय की गुहार लगाए जनता से कि आज न्याय दो। हम अपने लिए, आज हम हर बच्चे की तरह, हम दुख सहाथन, हमारे घर के चिराग बुझ गए, लेकिन ककरो घर के चिराग मत बुझाए। ये सब हम आप सबके लिए ही मंगत हन, वो हिसाब से न्याय मगर शुक्रिया, प्रार्थना शुक्रिया आशीर्वाद ईश्वर जी, आपने हमसे बात की, समय दिया। ये थे ईश्वर साहू, जो पूरा चुनाव का समीकरण है और जो अंदाज मिजाज रहा है उसको समझने के लिए ईश्वर जी की ये जो वाणी है काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी अच्छे से समझे हैं चीज़ों को, और जो मूल मुद्दा था ऐसा लगता है कि वही मूल मुद्दा साझा के लोगों के बीच बार बार बताया गया। जो मेरे पास खबरें हैं, जबकि यहाँ मैं घूम रहा था, सूचनाएं ये कहती हैं कि ईश्वर साहू जी की पत्नी जब दिवाली के आसपास प्रचार करने निकली तो उन्होंने ये कहा था, मेरे घर का चिराग बुझ गया है, अपने घर का चिराग जरूर बचाना, वोट जरूर दीजिएगा। भावनात्मक उन्माद और सारा सम्मिश्रण जो होना चाहिए एक ध्रुवीकरण के लिए, वो इस चुनाव में था। मुद्दे जो सहायक हैं, फिर वो कर्जा माफ़ी हो, धान का बोनस हो, महिलाओं को दी जाने वाली राशि का ऐलान हो, वो सारे मुद्दे कम से कम शायद इस विधानसभा में सेकेंडरी हो गए। लेकिन फाइनली क्या रहा, इसके लिए इंतज़ार 3 तारीख का करना होगा। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।